जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम के नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए हमें अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए साथियों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है सक्सेस ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज से 2 से 3 रोज पहले हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट किया था, जो चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था साथियों। बाकी के 2 लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाले थे, जितने भी फार्मूलाज थे, मैंने हर एक फार्मूला को बेहतरीन तरीका से बिल्कुल मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को फुल वॉच किए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। तो बाकी का कल हमने जो क्लास लिया था, उसमें मेरा टारगेट था कि मैं 12.1 को पूरे अच्छे से कंसेप्चुअली कंप्लीट करूं। बाकी बीच में थोड़ी सी परेशानी हुई हमारे साथ कि लाइट ही बीच में कट गई, जिसकी वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। बाकी आज मैं 12.1 को बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा, आप वीडियो को फुल वॉच करना। उससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं, अगर आपको लगता है कि सर की वीडियो से हमें थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है साथियों, तो आप ये वीडियो अपने तक ही ना रखें, आप उन साथियों तक पहुंचाएं जो चाहते हैं 2024 में अपने मैथ और साइंस में बहुत अच्छा अंक लाना। साथियों, उन तक पहुंचाएं। आपका यही छोटा सा सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो बाकी का सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, साथ ही साथ और अच्छे से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना सेशन को स्टार्ट करता हूं। बाकी एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, मैं बताना भूल गया कि जब आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं साथियों, तो सिर्फ वीडियो को देख के आप मत छोड़ना, आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाना, थ्योरी का अलग और एक क्वेश्चन के लिए कॉपी लेना, जिसमें आप एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करना। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज़ें। तो इन बात का विशेष ध्यान रखेंगे और नोट्स बनाएंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं साथियों, टॉपिक तो हमारा वही, चैप्टर तो वही रहने वाला है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। बाकी उसके अंतर्गत हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों के दोनों लेक्चर को देखे होंगे और आपको सब चीज़ क्लियर हुआ होगा। बाकी आज हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 12.1 को पूरे 100% खलास करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। वन मिनट। चलिए साथियों, जैसे कि मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन सुनाता हूँ आप लोग को। तो आज का जो मोटिवेशन है साथियों, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कहा जाता है ना कि जब भी पढ़ाई करने बैठे, ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम होगा। यकीन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है साथियों। अगर हम लोग ये भाव से अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं कि नहीं, आज अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो कल मेरा एग्ज़ाम होगा, अगर ये सोच के साथ अगर हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं हम लोग, तो यकीनन ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि हम लोग का पढ़ाई नेक्स्ट लेवल का होगा और एग्ज़ाम में हम लोग बहुत अच्छा करके दिखाएंगे साथियों। तो चलिए, जो हमने बताया इन बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं सेशन के ऊपर, आज के क्लास के ऊपर। तो देखिए, 12.1 का हम क्वेश्चंस आंसर को करेंगे साथियों। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं साथियों, मैं बता दूं आपको। एक्सरसाइज साथियों 12.1 को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलते हैं, सबसे 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चंस को लेते हैं, बाकी आगे बात करते हैं क्वेश्चंस में ही। बाकी ज़्यादा इधर बात नहीं करेंगे अब। चलिए, बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए, सबसे पहले जब भी हमारे बीच क्वेश्चन आता है, जब भी हम
क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो पहले अच्छे से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए साथियों, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने से ही 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चंस को समझना होता है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन हम उस क्वेश्चंस को बनाएंगे। और क्वेश्चंस में है क्या, जो दिया है और जो पूछा जा रहा है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो पूछा जा रहा है उसको लिखिए, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए और बाकी उसमें वैल्यू रखिए। इसमें तो ऐसा ही होगा साथियों। देखते हैं इस क्वेश्चन को, हमें क्या बोला जा रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, हमारे पास दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई है और दोनों के त्रिज्या दी गई है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और बोल रहे कि एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, सॉरी हाँ, एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि इन परिधियों, इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी जो दो वृत्त की त्रिज्या दी गई है उन दोनों वृत्त की परिधि का जो परिधि के बराबर हो, इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर क्या है ना, एक नए वृत्त की त्रिज्या है, यानी नए वृत्त की परिधि। देखिए सवाल को कैसे सॉल्यूशन करेंगे साथियों। सबसे पहले दो वृत्त है तो हम लिख लेते हैं प्रथम वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R1 ले लेते हैं साथियों। वो आपके पास कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर दिया है। तो प्रथम वृत्त की त्रिज्या ये दिया, तो इससे परिधि क्या निकलेगा साथियों, 1 मिनट, 2 पाई आर, ठीक है। 2 गुने 22/7, इसको या तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 पाई, और क्या दिया साथियों, आर का वैल्यू दिया है हमारे पास 19, इतना सेंटीमीटर दिया है। बाकी द्वितीय वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 हम इसको मान लेते हैं साथियों। वो कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। आप सब बताइए तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी साथियों। सिंपल है, 2 पाई आर, 2 पाई, इसमें तो R था, ये क्या हो जाएगा 2 पाई R2, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 19, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार कलर चेंज कर लेते हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है साथियों कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो। सोचिए कि ये कहा जा रहा है कि जो नए वृत्त की परिधि होगी साथियों, इन दोनों वृत्त जो जिसकी त्रिज्या दे रखी है उन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर दिया गया है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो उसको हम लिख लेते हैं, यानी 2 पाई R1, प्रथम वृत्त की परिधि यही हमने यहाँ पे मान रखा है, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर क्या दिया है, नए वृत्त की परिधि, यानी कि बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, यही होगा साथियों। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए 2 पाई R1 2 पाई R2। आप समझना यहाँ पे ये प्रथम वृत्त की परिधि है और ये दूसरे वृत्त की परिधि है साथियों। अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, बड़े वृत्त की परिधि, एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू बड़े वृत्त की, इसका भी क्या हो जाएगा 2 पाई R, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या में, क्योंकि इसको हमने कुछ माना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 पाई दोनों में कॉमन है, ये हो गया R1 प्लस R2 हो गया साथियों, और यहाँ से हमारे पास 2 पाई कैपिटल R आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे चीज़ों को, यहाँ से 2 पाई और ये 2 पाई कट गया और हमारे पास क्या बचा साथियों, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कहने का मतलब छोटे वाले वृत्त यानी पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है साथियों, 19 सेंटीमीटर,
प्लस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना दी हुई है साथियों 9 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछा ही जा रहा है, दोनों सेंटीमीटर में दिया है, यूनिट जरूर लिखेंगे साथियों। नेक्स्ट इसको यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बड़े वृत्त की त्रिज्याएं आ गई साथियों। तो हमें जो पूछा जा रहा था, दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई थी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था, बोला था यहाँ पे, और ऐसा बोल दिया था कि जो बड़े वाले वृत्त की परिधि जो है दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने प्रथम वृत्त की त्रिज्या r1 मान लिया, उसका परिधि 2πr1 हो जाएगा। सेकेंड में हमने दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 माना, तो r2 हमारे पास 9 सेंटीमीटर, इसलिए 2πr2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या प्रश्नानुसार का दोनों की परिधि बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो हमने वैसे ही रख दिया 2πr1 प्लस 2πr2। यहाँ पे हमने देखा 2π इसमें है, 2π इसमें है, तो 2π कॉमन ले लिया, उधर भी 2π था तो 2π से 2π हमने काट दिया, तो हमारे पास r1 प्लस r2 बचा, इज इक्वल टू कैपिटल R बचा। अब r1 हमारे पास गिवन है यहाँ पे 19 सेंटीमीटर और r2 हमारे पास गिवन है 9 सेंटीमीटर। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल R यानी कैपिटल R मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारे पास निकल के आ गई साथियों, वो हुआ 28 सेंटीमीटर। एक चीज मैं आपको बता दूं, सवाल समझने के बाद आप क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर उसको सोल्यूशन करना है साथियों। ऐसे नहीं कि कुछ लिख देंगे और सोल्यूशन आंसर ही चाहिए और हमारा आंसर आ गया बस अच्छा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलेंगे क्वेश्चंस को बनाने में। आप हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आप अच्छा मार्क्स लाएं तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कैपिटल R लिखा, हमको पता है रेडियस है, उसके आगे 28। अब कितना लोग 28 लिख के छोड़ देता है, नहीं, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस एक प्रकार की लेंथ है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारा होता है साथियों, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया गया है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या बोला था, यहाँ पे लिख देंगे r बराबर 28 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे वैसे भी अगर लिखना होगा तो, इसीलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया साथियों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए साथियों, देखिए सेम मिलता जुलता सवाल है, उसमें आपको परिधि दिया था और इस सवाल में आपको क्या दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और आपको वही चीज बोला जा रहा है निकालने के लिए। देखिए वही कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्याएं, देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सोचिए कि आपको दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई है और बोला है कि उन वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल, सोचिए उन वृत्त की त्रिज्याएं, कौन, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। कितना अच्छा से क्लियर कर दिया, सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। यानी जो जो इन्फॉर्मेशन दिया, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है साथियों, दिया है मतलब दो वृत्त की त्रिज्याएं, तो हम लिख रहे थे प्रथम वृत्त की त्रिज्याएं, प्रथम वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्या लिख दीजिए, एक ही है तो कितना हो जाएगा, इसको हम r1 मान के चलते हैं, वो आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्याएं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 वो आपको दिया है साथियों 6 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। कितना स्पष्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। आप देखते हैं क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रॉपर लिखते चलेंगे। क्या बोल रहा है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल, यानी किसका, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सोच के देखिए। ये आपका r1, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों पाई r1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। r1 r2 मैंने त्रिज्या को मान रखा है, आप इसके जगह पे अगर आपकी इच्छा है कि हम कुछ और माने, प्लीज आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं चीजों को।
दोनों का क्षेत्रफल के हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, उसको नए वृत्त वाले क्षेत्रफल के बराबर, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा साथियों, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देगा कि सर यहाँ पे तो पाई और ये पाई कैंसल आउट है, बिल्कुल 100% कटेगा। तो अब क्या बचा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, कैपिटल R का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप स्क्वायर कर लो, कैपिटल यानी r1 कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस r2 कितना दिया हुआ है साथियों 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। यानी यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 64 प्लस 30 कितना 36 कितना हो जाएगा साथियों 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ लाते हैं, क्या हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ से R को हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा रूट अंडर 100 होगा। अब हमको पता है कि रेडियस एक प्रकार की मतलब लेंथ है, रेडियस एक प्रकार का लेंथ है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, यानी कि दूरी जो होता है साथियों कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए R का जो वैल्यू हो जाएगा साथियों वो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो 10 हो जाएगा, यानी क्या 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल ये यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का सवाल कई बार एग्जाम में पूछ देता है साथियों, तो सिर्फ इसको देख के आपको खुश नहीं हो जाना है, अपना दिमाग और अपना पेन चलाना है। आप अभी देख लो, देखने के बाद अच्छे से नोट कर लेना, बाकी एक बार प्रैक्टिस इसका ज़रूर करना। और उस टाइम आप कॉपी को देखे हुए आप एक रफ कॉपी लेना, उस पर अपना दिमाग चला के और अपना पेन चलाना, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना। कहीं दिक्कत होगा तो आप फिर उसका कॉपी का जो हम पढ़ा दिए जिसको आप नोट कर लिए होंगे उससे आप थोड़ा हेल्प ले लेंगे, देन आप उसको देख के अच्छे से बनाएंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें अच्छा नहीं होगा साथियों। चलते हैं इन्हीं बातों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ हमें लगेगा कुछ बताना चाहिए साथियों, मैं ज़रूर आपको अच्छा बताने का प्रयास करूँगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें तो मैं आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, सपोर्ट ये कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें तो बहुत मज़ा आने वाला है साथियों, क्योंकि इसमें केवल कुछ नहीं है साथियों, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कैलकुलेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप सर खुद बनाइए तो हम कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा हम हेल्प कैलकुलेटर का ले सकते हैं, बाकी कैलकुलेटर का हेल्प आप नहीं लेंगे। आपको पेन चला के कैलकुलेशन करना है और उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व पहले कर रखा है, इसका कैलकुलेशन को उसका हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन है क्या। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आकृति 12.3, चलो हम तो ऐसा कुछ आकृति लिए नहीं है। एक तीरंदाजी, क्या लिखा है समझ में, हाँ तीरंदाजी 1 मिनट लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, सिर्फ लंबा चौड़ा करके दे दिया है, डराने के लिए भौकाल बना दिया है। आखिर क्वेश्चन में फाइनली कुछ है नहीं, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम बना लेते हैं साथियों, डायग्राम बना के समझेंगे, मज़ा भी आएगा समझ में भी आएगा। तो दोनों काम हम लोग को करना है, अच्छे से समझते हुए भी चलना है। तो 5 गोलाकार क्या बना दिया है साथियों, है ना, आकृति बनाया है, बस समझते हैं क्वेश्चंस को। चलिए बढ़िया, बन गया 5। चलिए बन गया 5। सबसे पहले क्या कह रहा है, गोल्ड।
ये मेरा गोल्ड है, ठीक है साथियों। दूसरा क्या दिया है, रेड दिया, ये मेरा रेड रेड एरिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, ब्लू, ये मेरा ब्लू एरिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, ब्लैक दिया है साथियों, ब्लैक। और नेक्स्ट दिया है वाइट। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि प्रत्येक का आप क्षेत्रफल निकाल के बताइए। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको संकेंद्रीय वृत्त की तरह लग रहा होगा, वलय की तरह लग रहा होगा। हमने वलय में सिर्फ दो वृत्त लेके उसमें मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे 5 वृत्त बना हुआ है। बाकी काम कॉन्सेप्ट सब चीज़ वही लगने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को समझते हैं। तो इसमें आपको गोल्ड का व्यास दे दिया है और बाकी ये बता दिया है कि प्रत्येक जो पट्टी है, प्रत्येक, पढ़ लें एक बार सही रहेगा। हाँ, प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी प्रत्येक अन्य पट्टी, बाकी गोल्ड को छोड़ के ये पट्टी की जो चौड़ाई दिया है साथियों, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई जो दे दिया, बोल दिया प्रत्येक अन्य पट्टी, यानी गोल्ड को छोड़ के प्रत्येक अन्य पट्टी की लंबाई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी कहने का मतलब ये भी 10 पॉइंट, रुकिए इसको अच्छे से बनाते हैं। ये भी साथियों 10 एक मिनट, ये 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। बाकी ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये भी 10, यानी प्रत्येक अन्य पट्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही पट्टी 10.5 सेंटीमीटर होगा। हर एक पट्टी की चौड़ाई जो होगी साथियों वो 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर होगा। ये चीज़ को समझना है। चलिए समझते हैं। ये भी हमारा 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए आपको दिखाई तो नहीं देता होगा, बाकी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप साउंड सुन के इस चीज़ को क्लियर करना। 10.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों 10.5 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िया। अब देखते हैं गोल्ड का जो व्यास दिया है साथियों, गोल्ड का जो व्यास दिया है, इसका जो व्यास दिया है डी जो दिया है वो कितना दिया है साथियों, 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कि प्रत्येक का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को तो समझ गए, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहला इसको देखिए, इसका हल, क्वेश्चन लंबा जाएगा इसलिए थोड़ा सा कम स्पेस लेके इसका सल्यूशन देखते हैं साथियों। सबसे पहले क्या है, गोल्ड का व्यास दिया है, यानी कि पहला गोल्ड के लिए पहला जो लिखेंगे, प्रॉपर क्वेश्चंस बनाना है गोल्ड के लिए। पहला हमने दे दिया गोल्ड के लिए। चलिए बढ़िया। अब देखेंगे गोल्ड का व्यास, यानी कि यहाँ पे आपको व्यास दिया हुआ है साथियों, व्यास आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि यहाँ से त्रिज्या जो निकल जाएगा 21/2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है तो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, गोल्ड का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, मतलब वही वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, क्या हो जाएगा साथियों, पाई आर स्क्वायर। चलिए बढ़िया। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ये आर है साथियों, इस आर को R1 मान के चलते हैं, R1, क्योंकि बहुत सारा आर आने वाला है। दूसरा वृत्त में दूसरा आर हो जाएगा, तीसरा वृत्त में तीसरा आर हो जाएगा, चौथा वृत्त में चौथा आर, पांचवा वृत्त में पांचवा आर। तो इसलिए R1 R2 R3 R4 लेके चलेंगे ताकि हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है जब हम क्वेश्चंस को आगे सोल्व करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा साथियों। इन बातों के लिए हम R1 लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा इंटू आर का स्क्वायर। आर हमारे पास 21/2 है इंटू 21/2, इसको ऐसे लिखेंगे। 7 से कट जाएगा 21 3 टाइम्स में, यानी 7 तिया 21। ये 2 से कट जाएगा हमारे पास 22 11 बार में। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास कटने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख लें कितना बचेगा, 11 इंटू 3 इंटू 21/2। साथियों मैं पहले बता रखा है कि हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे। कैलकुलेटर का हेल्प ऐसा कुछ नहीं है साथियों, मैं पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रखा है ताकि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट कैलकुलेशन में नहीं होगा और कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूं। तो क्या है इसका कैलकुलेशन गोल्ड वाले का,
देखिए साथियों ये हो जाता है आपका 33 इंटू 21/2, यहाँ से हो जाता है साथियों 693। समझना साथियों अच्छे से, 693/2 हो जाएगा, जिसको हम काटेंगे साथियों तो हमारे पास आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या देंगे साथियों, सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना साथियों कि जब भी आप आंसर को लिखना तो आप डब्बा बना के ज़रूर लिखना इस चीज़ों को, तो इससे ज़्यादा समझ में आता है सामने वाले को कि चलो यार कि रिजल्ट देखना होगा तो इसका आंसर देखना होगा तो डब्बा के अंदर लिख देंगे तो अच्छा लगता है देखने में, और जब जो हमारे चेक करने वाले होते हैं उसको डायरेक्ट नज़र उस पर जाता है। चलिए बढ़िया, आगे आप देखते हैं, पहला का मेरा निकल गया। अब दूसरा के लिए लिखेंगे यहाँ पे। चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमको 4-5 पार्ट करना है साथियों। ओ ऐसा है भाई, ऐसा नहीं होना है। रुकिए रुकिए, क्वेश्चंस को ही छोटा करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है साथियों और हमको क्वेश्चंस पूरा करना है। चलिए वहाँ पे क्वेश्चन समझ गए हैं, बाकी इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बढ़िया, स्पेस बचेगा तब जाके क्वेश्चंस को बना पाएंगे। चलिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है साथियों, अब हमको किसका निकालना है, रेड का। तो फॉर रेड यानी रेड के लिए अब देखिए पहले क्या था साथियों, अब समझना है चीजों को। और ये जो मैं कल क्वेश्चन तो मैंने इसको कैलकुलेशन तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेड के लिए। रेड के लिए क्या होगा साथियों, रेड की बात करेंगे तो रेड मेरा क्या हो जाएगा साथियों, ये रेड ये वाला रेड का एरिया ये पूरा हो जाएगा। समझना अच्छे से, ये रेड वाला भाग हो गया। अब देखिए रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा क्या होगा, केंद्र तो ये केंद्र तो एक ही होगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका ये हो जाएगा। आप अच्छे से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना साथियों, आपको समझ में आएगा। इसके लिए रेडियस ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए पहले जो रेडियस था वो 21/2 था, अब उसमें कितना जुड़ जाएगा साथियों, तो उसमें 10.5 को हम जोड़ेंगे क्योंकि पहले सवाल में कह दिया है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौड़ी का मतलब क्या, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ी है, वही बात बता रही है। चलिए बढ़िया, बता रहा था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी कि रेड के लिए यहाँ पे हम R2 चलेंगे क्योंकि R1 हम पहले लिख लिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 21/2 प्लस का कितना लिखेंगे साथियों, 10.5। अब हमको पता है कि 21/2 जो हो जाएगा वो 10.5 ही होगा, और 10.5 जो हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा साथियों, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे साथियों, इसमें यूनिट जरूर लिखेंगे। चलिए बढ़िया, अब इसका रेड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए रेड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखने का कुछ और लिख कुछ देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं साथियों, थोड़ा सा इसको हम कवर करेंगे रेड वाले पार्ट को। देखिए ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मेरा रेड वाला पार्ट है साथियों। अब जो बोलेंगे कि सर ये रेड वाला पार्ट तो पूरा होगा, बिल्कुल नहीं, ये है रेड वाला, क्योंकि ये जो था उससे ये जो अंदर वाला है साथियों, ये तो मेरा क्या है, ये अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड वाला पार्ट था साथियों। इसको हम थोड़ा सा येलो कलर से बना देते हैं। ये जो था मेरा साथियों ये गोल्ड कलर था, गोल्ड का था, तो इसलिए ये गोल्ड का नहीं होगा। रेड का हमको बोल रहा था, रेड का एरिया क्या हो जाएगा साथियों, केवल और केवल ये एरिया को हम रेड का एरिया बोलेंगे साथियों, ये वाला एरिया। अब सोचिए ना कि कुछ तो ऐसा ही इंटरफेस हमारे सामने आ गया जिसको हम कभी पहले देखा था, ऐसा ही हो गया। अब क्या कर रहा है कि ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख के समझ रहे होंगे सर ये तो वलय के वलय जैसा कुछ दिखने को मिल रहा है, बिल्कुल वलय ही है साथियों। अब हम रेड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले वृत्त में से रेड के क्षेत्रफल में से हमको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा साथियों, तब जाके हमारे पास ये वाला भाग का क्षेत्रफल आएगा।
आप समझेंगे अच्छे से। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि आपको रेड वाला चाहिए तो रेड वाला पार्ट मेरा इतना ही है साथियों। तो रेड वाला निकालने के लिए बड़े वाले वृत्त में से, ये वाला वृत्त में से समझना, आपको गोल्ड वाले को क्या करना पड़ेगा साथियों, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप ये वाला केवल रेड की बात कर पाएंगे। अदरवाइज आप माइनस नहीं करते हैं साथियों तो गोल्डन यानी कि गोल्ड वाला भी उसमें आपको ऐड हो जाएगा, फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा और फिर वहां से आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये गलती हम नहीं करेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, बड़े वाले वृत्त पर यानी कि R2 वाला क्षेत्रफल में से R1 वाला क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, क्योंकि इसका R1 हम माने थे, है ना साथियों, और इसका R2 मान है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, यही लिखेंगे। हाँ बिल्कुल यही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बड़े वाले में से घटाएंगे। बड़े वाले का क्या है, बड़े वाला क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2, क्योंकि इसको हम R2 माने हैं। पहले वाला यानी कि गोल्ड वाले को माइनस करेंगे तो गोल्ड वाले का R1 था। यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, अगर यहाँ से देखेंगे तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, इंटू आर हमारे पास कितना है 21, इंटू 21 हो जाएगा साथियों, माइनस। अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर समझना अच्छे से, ये पाई आर स्क्वायर हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। देखिए ये पाई आर स्क्वायर आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लिखेंगे 346.5। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 3 66 होता है साथियों, इंटू 21 माइनस 346.5। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, बट उससे पहले थोड़ा उसको छोटा करने का प्रयास करते ताकि मेरा आंसर बस इतना दूर में ही आ जाए। चलिए बढ़िया। हाँ देखिए डायरेक्ट से हम आंसर देख के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। हाँ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो हमारे पास आएगा कुछ 1386 माइनस आ गया 346.5। जब इसको हम माइनस करते हैं साथियों तो हमारे पास आता है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है साथियों ये होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आई होप आपको रेड वाला का भी क्षेत्रफल समझ में आया होगा साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ब्लू का एरिया कैसे निकालेंगे। बस बात वही होने वाला है साथियों, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं, फिर से एक बार मैं समझाऊं आपको। ब्लू वाला एरिया क्या होगा साथियों, ये होगा। रुकिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ब्लू कलर ले लेते हैं, यानी कि ब्लू वाला एरिया आपका ये हो जाएगा साथियों, ये वाला एरिया को ब्लू वाला, क्योंकि उससे पहले गोल्ड था, उससे के बाद रेड है, केवल ब्लू का बोल रहा था, केवल ब्लू का एरिया, तो ये हो जाएगा साथियों, ये वाला हो जाएगा केवल ब्लू का एरिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो सोचिए, इसके लिए आर केंद्र तो मेरा यही होगा, केंद्र से यहाँ तक का दूरी ये रेडियस होगा। अब रेडियस इससे पहले यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके लिए रेडियस जो हो जाएगा उसको हम R3 मानेंगे, और जितना पहले R2 था उसमें हमको 10.5 को जोड़ना पड़ेगा। देन हमारे पास R3 का रेडियस आएगा, यानी R3 मतलब रेडियस हमारे पास है, यानी कि त्रिज्या हमारे पास आएगा कि कितना 21, कितना हमने किया था 21 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा साथियों, 10.5 को हमको जोड़ना पड़ेगा। अब वो हमारे पास आएगा किसका, ब्लू का त्रिज्या आ जाएगा साथियों। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे तो स्पेस लेते हैं। कलर चेंज करें, दूसरा कलर से बना लेते, इसी कलर को बनाते हैं, ब्लू का है तो। चलिए तो थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे साथियों, ब्लू के लिए अब देखिए ब्लू के लिए क्या लिखेंगे, रेडियस यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों, यहाँ पे हम R3 लेके चलते हैं, वो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई, यहाँ से रेड तक का चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है, उसमें हम 10.5, क्योंकि प्रत्येक पट्टी साथियों इन बात को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 में हम कितना ऐड करेंगे 10.5 ऐड करेंगे साथियों, तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा साथियों वो कितना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप आपको R3 यानी ब्लू का रेडियस आपको समझ में आया होगा। अब ब्लू का क्षेत्रफल हम निकालते हैं साथियों, ब्लू का क्षेत्रफल
ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा, आप सोचिए साथियों, ब्लू का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यानी कि पाई आर, यानी कि जो पाई आर थ्री में से पाई आर थ्री यानी कि पाई आर थ्री वाला क्षेत्रफल में से हमको क्या करना पड़ेगा साथियों, आर टू वाला क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, देन हमारे पास ब्लू का एरिया आएगा। सोच के देखो कि अगर हमको ये वाला एरिया चाहिए साथियों, तो आप मुझे बताओ ना कि अगर ये वाला, ये जो मेरा क्षेत्रफल है, इस ये वाला बड़ा वाला यानी ब्लू वाला क्षेत्रफल में से जब हम रेड वाला का क्षेत्रफल माइनस करेंगे साथियों, आप गौर से अगर इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सच में सर सही बोल रहे हैं, गलत तो बोल नहीं रहे हैं, कि अगर हमको ब्लू का एरिया चाहिए तो ब्लू में से रेड का एरिया माइनस करना पड़ेगा, देन हमारे पास ब्लू का एरिया बचेगा। यानी ब्लू का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस हमारा आर थ्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर। चलिए बढ़िया, तो आप देखते हैं यहाँ पे वैल्यू रख के पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, पाई का मान 22/7 गुने आर, हमारे पास आर थ्री कितना आया है साथियों 31.5 गुने 31.5 माइनस पाई आर टू का स्क्वायर, बताओ साथियों कितना आया है, तो पाई आर टू का स्क्वायर जो मेरे पास आया था साथियों, वो आया था पाई आर टू का स्क्वायर, यही माइनस करना होगा। देख लीजिए, ये लिखना है, ये पूरा मत लिख देना, ये 1386 पाई आर टू कहाँ गया, हम्म 1386 क्या करेंगे साथियों, 1386 को माइनस करेंगे, यहाँ से इसको जब काटेंगे साथियों, 1 मिनट, इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट हम हेल्प लेंगे कैलकुलेशन का। साथियों जब इसको आप काटेंगे पीटेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 3118.5 माइनस ये जो आपके पास है 1386, ये आपके पास कैलकुलेशन आएगा साथियों। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो साथियों, तो आपके पास आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देख ले फिर से, हाँ 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ साथियों। तो चलिए नेक्स्ट, बाकी ब्लू का भी एरिया हमने निकाल लिया। बाकी का हमारे पास जो है साथियों, अब हमको क्या किसका निकालना है, ब्लैक का और व्हाइट का। साथियों मैं ब्लैक का मैं बताता हूँ और बाकी आपको व्हाइट का आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप अच्छे से बनाएंगे, और व्हाइट का एरिया निकाल के आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ज़रूर करेंगे। चलिए तो इसको देख लेते हैं ब्लैक के लिए। अब ब्लैक के लिए हम ब्लैक पेन ले लें, बेटर रहेगा। चलिए बढ़िया समझते हैं इसको। अब ब्लैक वाला जो एरिया हो जाएगा साथियों, अब गौर से देखेंगे तो ये एरिया मेरा ब्लैक का एरिया हो जाएगा साथियों, आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो। और अब इसका एरिया निकालने के लिए, अब हमको पता है इसका क्षेत्रफल निकालने, तो आर आएगा। आर आने के लिए हमको यहाँ से यानी कि केंद्र से रेडियस तक की दूरी हमारा त्रिज्या कहलाती है साथियों। ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, जिसको हम क्या मानेंगे साथियों, R4 मान के चलेंगे। R4 मान के चलेंगे साथियों। देखिए इसके लिए हम R4 मानेंगे, वो कितना हो जाएगा 31। R3 में हम कितना जोड़ेंगे 10.5, 31.R3 कितना था साथियों, देख लो यहाँ पे R3 आपके पास था 31.5। अब 31.5 में साथियों हम कितना जोड़ेंगे, तो 31.5 में हम 10.5 जोड़ेंगे साथियों, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा साथियों वो आएगा 42 सेंटीमीटर। देख लीजिए, क्योंकि 5 5 10 होगा, एक कैरी होगा 1 और 2, यानी कितना हो जाएगा 2 हो गया। इसके बाद जो कितना हो जाएगा साथियों, हाँ 42। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देख लीजिए 31.5 में 10.5 को जब हम ऐड करेंगे साथियों, तो 5 5 10, एक होगा हासिल, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 4, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्ट 42 ही लिखेंगे। 42.0 लिखना या 42 लिखना, दोनों बात बराबर है। क्या हो गया, डायरेक्ट हम लिखेंगे 42 सेंटीमीटर। तो हमारे पास R4 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब ब्लैक का जो एरिया निकालेंगे साथियों, आप मुझे खुद बताओ, इतना 3 तक मैंने बताया, तो आप चौथा का थोड़ा सा दिमाग लगा के, ब्लैक का दिमाग लगा के बताओ कि कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए हमको पता है कि R4 वाले क्षेत्रफल में से अगर R3 वाला, यानी क्या कहने का मतलब, ब्लैक के एरिया में से
ब्लैक के क्षेत्रफल में से अगर हम ब्लू का क्षेत्रफल को माइनस करते हैं साथियों, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कहीं नहीं कहीं तो क्या होगा, सोचो ना, ब्लैक में से अगर हम ब्लू वाले को निकाल देते तो हमारे पास केवल केवल क्या बचता है साथियों, ब्लैक वाला ही एरिया बचता है, ब्लैक वाला ही एरिया बचता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आया होगा। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेते हैं साथियों, सॉरी ब्लैक है ना, माफ कीजिएगा साथियों, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ब्लैक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए आपने ब्लैक का रेडियस r माना तो पाई r4 माना है तो पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देखा, r3 था, r1 यहाँ से यहाँ तक, r2 यहाँ से यहाँ तक r3 है। जब हम r4 में से r3 को घटाएंगे तो r4 यानी कि 22/7 हो जाएगा साथियों, गुने r4 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर इंटू 42, ये हो जाएगा माइनस पाई r3 का स्क्वायर, पाई r3 का स्क्वायर कितना है साथियों देख लेते हैं, पाई r3 का स्क्वायर ये जो हमारे पास आया था साथियों पाई r3 का स्क्वायर ये है, देख लीजिए 3118.5, यानी कहने का मतलब 3118.5। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए एक बार, हो सकता है मिस्टेक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, सब चीज़ सही लिखेंगे। पाई r3 का स्क्वायर यही था, पाई r3 का स्क्वायर जब हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे साथियों तो क्या आया था 3118.5 आया था, बिल्कुल सही है। अब जब यहाँ से आप काटेंगे पीटेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे साथियों, तो देख लेते हैं क्या इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन के बाद जो इसका आंसर आता है वो आता है साथियों 31, एक मिनट, चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, इस कैलकुलेशन के बाद जब इसका सोल्यूशन करेंगे साथियों, सोल्यूशन जो आपके पास आएगा 2425.5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों आप एक बार खुद से करके देखना, कहीं मिस्टेक होगा तो फिर बताना आप कि सर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकता है साथियों, कोशिश तो नहीं करते लेकिन हो जाएगा तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि सर से मिस्टेक नहीं हो सकता है, तो हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मिस्टेक्स आर कमिटेड बाय ऑल, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकता है साथियों। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। नेक्स्ट आप पे मैं छोड़ता हूँ कि व्हाइट का एरिया आपके लिए SW मैं दे रहा हूँ, आप इसका आंसर निकाल के इसका क्या होगा व्हाइट का क्षेत्रफल, ये आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझाने में मैं समझाने का भी मैं प्रयास किया साथियों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और ये पहिए से रिलेटेड है क्वेश्चन साथियों। तो समझेंगे इसको क्या कहता है पहियों के बारे में, बस हाँ सॉरी, हाँ पहिया से रिलेटेड ही है ना। हाँ किसी, रुकिए इसको मुझे छोटा करने दीजिए। क्या कह रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, यानी कि कितने चक्कर लगाती है। जब भी चक्रों की संख्या पूछा जाए दोस्तों, तो बस आपको करना क्या है ना, बस एक फॉर्मूला याद रखना। मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला जब हम और सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ पे इसको हम डिराइव कर देंगे कि आखिर ऐसा ही हम क्यों करते हैं। बाकी अभी के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चक्रों की संख्या गुने परिधि। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, इनफैक्ट आपको याद रखना, आप ऐसे समझो, इसको आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला आपको मैंने दिया जिससे
ये एक ऐसा रामबाण है साथियों कि जितने भी पहिए से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आए, चाहे वो चक्रों की संख्या पूछे, चाहे वो दूरी पूछे, चाहे वो परिधि पूछे या कुछ भी पूछे, आप इस फॉर्मूला के अंतर्गत रखेंगे, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। इसलिए आप इस फॉर्मूला को रामबाण समझना, इसी से बाकी का चीज़ें निकलेगा। बाकी समझते हैं क्वेश्चंस को। चलिए बढ़िया। वीडियो फास्ट ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं हो रहा है ना? लॉन्ग तो बन रहा है। चलिए बढ़िया है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को देख के आगे निकल जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, वैसे भी 1 घंटा लग ही गया। किसी कार के प्रत्येक पहिया का अभ्यास। देखिए पहिया कैसा होता है साथियों, आप अगर गौर से समझेंगे, पहिए जो होता है साथियों, पहिए कैसा होता है, गोलाकार सर्कल के शेप का होता है साथियों। अब देखिए ये सड़क हो गया, इस सड़क पे पहिया, कार की स्पीड पहिए पे ही डिपेंड करता है साथियों, कि कोई चीज़ पे और कोई और चीज़ पे नहीं। पहिया जैसे जितना स्पीड चलेगा वही कार का स्पीड हुआ। इसमें तो आपको कुछ कहने के, हमें कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहिए का जो व्यास दिया है साथियों, पहिया मतलब क्या साथियों, वृत्त। इसका जो व्यास दिया है साथियों वो आपको दिया है, वो जो आपको दिया है डी बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर साथियों। आप सोचो ना, पहिए का व्यास, यहाँ से लिखते हैं, हल देखते हैं। पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा साथियों? अब तो आप लोग पीएचडी कर चुके होंगे ये व्यास और त्रिज्या में, तो इसमें हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि पहिए का व्यास इतना था, त्रिज्या इतना। अब आगे क्या कर रहा है, यदि कार की चाल, अब यानी पहिए की चाल समझिए भाई। चलो लिखते हैं कार की चाल। कार की जो चाल दिया हुआ है साथियों वो 66 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका मतलब क्या हो, पर आवर का मतलब होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब होता है साथी 1 घंटा। प्रति घंटा का मतलब क्या होता है साथियों, 1 घंटा। यानी 1 घंटा में कार 66 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसका मतलब यही हुआ साथियों। तो हमें से पूछा जा रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। सबसे पहले तो हम तो ये ज्ञात करें ना कि 10 मिनट में हमारा 10 मिनट में जो कार जो है कितनी दूरी तय करती है। सबसे पहले ये मुझे निकल जाए कितनी दूरी तय करती है, तो वहाँ से हम परिधि लगा कर चक्रों की संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले 10 मिनट में। तो देखिए यानी कहने का मतलब 1 घंटा में, ये ऐसे लिखते हैं साथियों, आप समझना, घंटे लिखेंगे नहीं। 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिल्कुल। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे आपका व्यास, यानी जब आप व्यास यानी त्रिज्या की बात करें तो वो आपको सेंटीमीटर में दिया है साथियों। तो यहाँ पे आपको दूरी, क्योंकि यही दूरी पे डिपेंड, ये जो है व्यास जो आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो ये दूरी भी जो आप लेंगे वो सेंटीमीटर में। यूनिट आपका सेम होना चाहिए। यूनिट अगर डिफरेंट होता है तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब वो डिलीट नहीं हो सकता, नहीं कट सकता। इसलिए आपको दोनों का यूनिट सेम रखना होगा। यानी कहने का मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो बढ़िया। 1 घंटा में 66 किलोमीटर, अगर इसको मीटर में बदलना होगा तो आपको पता होना चाहिए साथियों, पता होना चाहिए 1000 मीटर बराबर साथियों 1 किलोमीटर होता है साथियों, मैं आपको बता दूं। और 100 मीटर बराबर हाँ ये चीज़ को ध्यान रखना साथियों, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यानी 1000 हम मीटर में बदलेंगे। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, बिल्कुल। यहाँ से हमारे पास आ गया ये सेंटीमीटर में। ठीक है साथियों, बस इस बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए बढ़िया। ये भी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। चलिए तो 1 घंटा में आप देख लिया हमने इतना। 1 घंटा मतलब कितना साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा की जगह पर हम क्या लिखें साथियों, 60 मिनट लिख सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है साथियों। 60 मिनट हमने लिख दिया, मिनट का ये साइन होता है, ध्यान रखना। चलो प्रॉपर लिख ही देते हैं, रुकिए, इतना मेहनत किए तो इसको लिखने में क्या दिक्कत है। 60 मिनट, 60 मिनट में
अब देखिए 60 मिनट में इतना है तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 1 मिनट में, तो हमको पता है 66 कितना हो जाएगा 3 2 5 को 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो यही होगा, बट्टा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको क्या करेंगे बस जब डिवाइड करेंगे तो 0 से ये 0 कटेगा, 6 से 11, यानी कहने का मतलब क्या होगा साथियों 11 पे कितना 0, 4 को 0 3 4, ये हो जाएगा साथियों, यानी 1 मिनट में 11,000, हाँ 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। यानी कहने का मतलब चलिए हम इसको यहाँ पे बनाते हैं साथियों, क्या होगा 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या हो जाएगा साथियों 11 पे कितना 40 देना होगा, यही है ना, हाँ बहुत बढ़िया 40। अब 1 मिनट में इतना तो 10 मिनट में कितना, सब सोचो ना 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 मिनट में दूरी कितना तय करेगी, वो कितना हो जाएगा साथियों 10 मिनट में, 1 मिनट में इतना तो 10 मिनट में कितना मल्टीप्लाई करेंगे गुने 10, तो कितना हो जाएगा साथियों यहाँ से 11 पे फिर से 5 0, 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा, हमने दूरी भी निकाल लिया, अब से हमसे पूछा जा रहा है कि 10 मिनट में इतना दूरी तय करेगी, तो बोल रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी, तो 10 मिनट में इतना दूरी तय करती है तो कितने चक्कर लगाएगी। तो देखिए आपके पास चक्रों की संख्या बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, दूरी बराबर, आप समझना यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे दूरी बराबर चक्रों की संख्या गुने परिधि है, तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है साथियों कि चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या बराबर दूरी बट्टा परिधि, दूरी बट्टा परिधि, ये हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। ये फॉर्मूला पहिए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे साथियों, आपका हर एक क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से सोल्व होगा। सो आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से नोटबुक पे नोट कर लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इस फॉर्मूला से आपको हेल्प मिलने वाला है। तो हमारे पास ये निकल गया चक्रों की संख्या मतलब कितने चक्कर लगाएगी, तो देखिए चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इसीलिए चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा साथियों, हाँ दूरी हमारे पास कितना है साथियों, देखिए दूरी बट्टा परिधि। अब देखिए यहाँ पे हम सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, दूरी हमारे पास कितना दिया है 11 लाख सेंटीमीटर। अब देखना बट्टा परिधि 2 गुने 22 बट्टा 7, 7 कहाँ जाएगा साथियों, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा साथियों, ऊपर जाएगा 7, रुकिए हम सेंटीमीटर को हटाते हैं, एक्चुअली 7 सेंटीमीटर कट भी जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा 22 बट्टा 7 पाई आर 2 पाई आर, आर कितना दिया हुआ है साथियों, आर आपको कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास फाइनली एक आंसर आएगा 2375, रुकिए हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, एक बार काट ही लेते हैं, काटना इसको देखना, ये शायद मेरे हिसाब से 2375 आता है, यानी कि चक्रों की संख्या, नहीं सॉरी रुकिए हमको काट ही नहीं दे, जो गलत हो जाएगा ऐसे में। आप इसको सोल्यूशन करना और हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना साथियों, क्योंकि हमने पूरा सोल्यूशन कर दिया, बाकी आप इसको यहाँ पे आपको काटना है और फाइनली आंसर बताना है। अगर आपसे नहीं निकले तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, देन हम उसके ऊपर हो सकता है तो उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बट उससे पहले उम्मीद करते हैं कि आपको ये ये क्वेश्चन आपको समझ में पूरा आया होगा, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 12.1 का, और बहुत ही अच्छे से हमारा 12.1 कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्या कर रहा है, सही उत्तर को चुनिए तथा अपना उत्तर का क्या लिखा है साथियों, औचित्य दीजिए, क्या आपसे बोल रहा है। चलते देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होंगी। देखिए समझना कि वृत्त की परिमिति हमको क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, परिधि परिमाप दोनों वही बात है। क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से
बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कह रहा है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए कितना आसान सवाल है साथियों। तो देखिए अकॉर्डिंग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नानुसार, डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको निकालना तुरंत है। तो यहाँ पे क्या होगा, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिमाप यानी परिधि बराबर क्या है साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिमिति यानी परिधि 2 पाई r, और ये क्या हो जाएगा साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको 2 पाई r, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, पाई r स्क्वायर को हम r इंटू आर लिख सकते हैं। दोनों r सेम है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों यहाँ पे। और अच्छे से हम आराम से क्या कर सकते हैं, ये पाई से इस पाई को काट सकते हैं, एक r से एक r को काट सकते हैं, और हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और वो क्या आंसर आएगा साथियों, वो आ जाएगा r इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगा तो डायरेक्ट मात्रक लिख दीजिए, तो मात्रक हो जाएगा। यानी क्या आ गया आपके पास 2 मात्रक रेडियस, यानी कि त्रिज्या। हमसे क्या पूछा जा रहा था, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना साथियों। तो 2 मात्रक की हमारा आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 12.1 कंप्लीट होता है साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 12.1 है हमने आपको अच्छे से समझा पाया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। अगर आपको कहीं पे डाउट या कहीं पे कन्फ्यूज़न हुआ हो तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। जो भी डाउट होगा उसको सोल्यूशन करने का मैं ज़रूर प्रयास करूंगा, सोल्व करने का। साथ ही साथ मैं बताऊं, अगर आपको मैंने जितने देर बताया, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे साथियों, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बस ये चीज़ को अपने तक ही नहीं साथियों, उन भाई और उन बहनों तक पहुँचाना जहाँ तक जिनको ये सोच होगा कि हमें बोर्ड 2024 में अच्छा करना है। काश मुझे कोई अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता जहाँ से मुझे हर वो चीज़ को आसान से आसान तरीका में समझाता। तो मैं वादा करता हूँ, चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर हो साथियों, मैं इनसे भी आसान से आसान तरीका से समझाने का प्रयास करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास को मैं बेंड अप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।